हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। द कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये रीडिंग आपके व्यक्ति के मन की जो भावनाएं हैं आपके लिए आज रात की वो उजागर करने वाली है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर। अगर आप अपने व्यक्ति के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो कुछ समय से और नहीं जानते हो कि आखिर वहाँ क्या खुराफात चल रही है उनके दिमाग में, तो मैं आपको बताऊंगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है हमेशा की तरह, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेके आपको इस रीडिंग को देखना है। पता है आपको क्या, नंबर 7 और नंबर 4 तो मुझे अभी दिख गए। ओके, ऑल्सो राशा बताऊंगी जैसे जैसे ये वैक्स अभी बिल्डअप होगा। अच्छा, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सब देख सकते हो, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है। यू नो व्हाट, आपका पार्टनर आपके थॉट्स को किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के साथ जोड़ रहा है, यानी कि कुछ ऐसा पास्ट में घटा है आपके और उनके बीच में जो बात इन्हें इस वक्त बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आई कैन सी द वैक्स ड्रिपिंग एंड मेकिंग दैट शेप, जहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की जो उनके अंदर जो बेकरारी है आपको लेके, जो एक हलचल मची हुई है मन में आपको लेके, वो दिखा रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर आपको अपने आप को एक किले की तरह बिल्कुल स्ट्रांग दिखा रहा है, अपने आप को इतना ज़्यादा एक मजबूत दीवार की तरह दिखा रहा है। लेकिन उस तरफ उस किले के, उस तरफ उस दीवार के, उनकी बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपका व्यक्ति बन बहुत रहा है, मतलब बनावट बहुत कर रहा है। ये आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता है क्योंकि ये अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहता है और आपको हर्ट करना चाहता है। यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, तुम्हारे होने या होने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज व्हाट आई कैन वेरी क्लियरली सी कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर साइड। ये व्यक्ति तुला राशि के हो सकते हैं, यानी कि लिब्रा, मेष राशि के यानी एरीज, टॉरस, कुंभ, वर्गो यानी कि कन्या राशि, धनु यानी कि सेजिटेरियस, स्पाइसेस एंड कर्क यानी कि मीन राशि एंड कैंसर राशि के व्यक्ति हो सकते हैं। इस इंसान के अंदर इतना गुस्सा है फिलहाल और इतना घमंड और ईगो है कि ये अपने फीलिंग्स को आपके लिए प्रोसेस तो कर रहा है, इसको ये तो पता है कि महसूस क्या कर रहा है। लेकिन आपको अगर ये व्यक्ति कॉल करेगा या मैसेज करेगा तो इसके अंदर एक बहुत अधिक अकड़ है, ये वो कर नहीं पा रहा है। ऑल्सो मुझे इनके अंदर ना एक इंतज़ार दिखाई दे रहा है आपके लिए। पता है, इनका मन हमेशा ये कहता है इनसे कि वो अपने आप कॉल करेगी तुझे, वो अपने आप कॉल करेगा तुझे। मुझे यहाँ पे इनके अंदर एक तरह का ऐसे इल्यूजन क्रिएट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, जहाँ पे इसका मन बार बार कह रहा है कि वही कॉल करेगी तू मत कर, वही कॉल करेगा तू मत कर, रुक अभी वेट कर। लेकिन पता है इस बार अलग है बात, इस बार मुझे नहीं लगता कि आप कॉल करोगे। अगर आपको कॉल करना होता तो आप तक कर चुके होते, या फिर हो सकता है आपने 1-2 बार ट्राई किया और नाउ यू हैव गिवन अप। मुझे ये दिख रहा है कि इतने सालों के या इतने महीनों के जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है और जो उसका भार है, इमोशनल बैगेज है, वो उठाते उठाते अब आप थक चुके हो। यू आर टायर्ड, एब्सोल्युटली टायर्ड। कभी कभी तो आपको ये लगता है कि आप इस व्यक्ति से एक तरफा प्यार करते हो, कभी कभी तो आपको ये लगता है कि शायद आपसे प्यार ही नहीं करता है, क्योंकि इतने टॉक्सिसिटी किसी रिलेशनशिप में क्यों होगी अगर 2 लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आपको अब ये लगने लग गया है कि शायद इससे प्यार मैंने ही किया था, बस इसने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं। ओके, दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई कैन सी कमिंग इन टू योर माइंड। ओके, पहले आप फिर भी इस भ्रम में रहा करते थे कि नहीं नहीं सब ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ओके, फिर भी उस व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी अब नहीं रह गया आपके अंदर। आपको लग रहा है नहीं यार, दिस इज़ नॉट राइट। अब क्या ये सच है आपका सोचना कि आपसे प्यार नहीं करते? जी नहीं, ये बात सच नहीं है। लेकिन कुछ लोग प्यार को अपनी ईगो के बलि चढ़ा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ईगो, अपने अहम, अपनी बात ऊपर रखना, अपनी बात मनवाना, अपने आप को सही साबित करना, इसके अलावा और उन्हें ज़िंदगी में कुछ आता ही नहीं है। प्यार तो इनको हो गया, लेकिन इस प्यार को सहेजा कैसे जाए, इस प्यार को कल्टीवेट कैसे किया जाए, इसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, इस चिंगारी को आग में कैसे बदला जाए, ये आपका पार्टनर नहीं जानता। आपका पार्टनर सिर्फ ये जानता है कि ये इंसान यानी कि आप इनके हिसाब से चलो। जहाँ पे भी आप थोड़ी भी हद पार कर दो या इनको चैलेंज कर दो या इनके हिसाब से ना चलो या फिर उम्मीदें अपनी बढ़ा लो आप, मतलब उम्मीदें भी ना, ये आपकी, इनको लगता है कि जिससे टीवी का वॉल्यूम होता है ना वैसे है, वॉल्यूम बढ़ाया तो बढ़ गई, घटाया तो घट गई। क्या, पर ऐसा नहीं होता। आप एक कमिटेड इंसान हो, आप इस रिलेशनशिप को लेके एक पैशनेट इंसान हो, तो इनके कहे से वॉल्यूम बढ़ जाए और इनके कहे से वॉल्यूम घट जाए, ये संभव नहीं है। हो सकता है ये बात समझा समझा के अब अपने व्यक्ति से अब परेशान हो गए हो, इनको समझा समझा के। ओके, बट समवेयर यस दिस पर्सन इज़ वेरी एडमेंट। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या तो आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के या फिर आप भी हो सकता है। राशियों में इसको भी ऐड कर लो जो मैंने आपको पहले बताई थी। इसका वैसे ये इंसान बहुत गहरा है,
ऐसा नहीं है कि ये कोई शैलो इंसान है, ये भी सोचता है आपके बारे में तो बहुत गहराई से सोचता है, लेकिन ये अपने मन की जो एक दीवार है ना, जिसने आपके लिए क्रिएट कर ली है, आपके लिए जो उसने एक जजमेंट क्रिएट कर लिया है, वो ये हटा नहीं पा रहा है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है, ये ना आपको फेस नहीं करना चाहते हैं अभी, आपको फेस नहीं करना चाहते। जब भी आपको फेस करने के बारे में सोचते हैं या फिर आपको कॉल करने के बारे में सोचते हैं तो इनको ना घबराहट होती है, इनको नर्वसनेस होती है। अब इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा भाई कि इनको इतनी घबराहट है, वरना जो इंसान गलती नहीं करता उसको तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर है जो आप कह रहे हो और वो सच है, या फिर इस बार गलती बहुत बड़ी की है इन्होंने, बहुत बड़ी गलती। बिट्रेयल भी ऐसा कि सहन नहीं हो रहा आपसे, और इन्हें अपनी गलती का जो मैग्नीट्यूड है वो इनको पता है। ओ माय गॉड, आई कैन रियली रियली सी दिस पर्सन दैट उनको डर लग रहा है कि वो आपसे कहेंगे तो क्या कहेंगे, और चलो वो तो जो कहेंगे सो कहेंगे, वो तो ये व्यक्ति सोच के आ सकता है, पर आपका रिएक्शन क्या होगा। ओ, इस व्यक्ति को आपके रिएक्शन से बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है इनको आपके रिएक्शन से। इनको लग रहा है कि शायद आप इस बार उनको माफ़ी नहीं करोगे। अब माफ़ी मांग के आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, इससे बेहतर है ये खुद आपके पास जाए ही ना। ये आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है, इन्हें रिजेक्ट नहीं होना आपसे, इन्हें ये नहीं सुनना है कि तुम गलत हो, तुम ये तुम वो, फिर आप फ़ोन काट दो। ये चाहते हैं कि आपके पास आएँ और आप इनको गले लगा लो, आप इनको बोलो कि मैंने तुम्हारे सारे पाप माफ़ कर दिए, कोई गलती नहीं थी तुम्हारी, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम वापस आ जाओ, जैसे कि आप हमेशा पहले करते आए हो। आपने भी इस इंसान के लिए जो पास्ट का एक्सपीरियंस सेट किए हैं वो ठीक सेट नहीं किए हैं। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, रुई के अंदर उसको संभाल के रखना, इतना सा भी कष्ट नहीं होने दिया आपने इसको। आपने हमेशा इसके लिए ज़िंदगी को आसान किया है, इसके टास्क्स को आसान किया है, इसके बिहाफ पे ज़िंदगी के लिए लेसन्स को होमवर्क करते रहे हो आप, कई चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया है, इसे दुख ना हो इसलिए इसकी गलत बातों को कन्फ्रंट नहीं किया है, सहते रहे हो लगातार। लेकिन आज ये सब उल्टा आप ही पे भारी पड़ रहा है, बजाय कि ये आपका एहसान माने, बजाय कि ये इस ग्रैटिट्यूड में रहे कि आपने इसके साथ ऐसा किया है, इसके लिए इतना कुछ किया है, ये आप ही पे वापस जहर फेंक रहा है। दिस पर्सन इज स्पिटिंग वेनम ऑन योर फेस एंड दिस हर्ट्स यू, क्योंकि आपको लग रहा है व्हाट मोर कैन आई गिव, व्हाट मोर कैन एनीबडी गिव। कितना दे सकते हो किसी रिलेशनशिप में आप, और क्या चाहिए इस इंसान को, राइट? एक लेवल के बाद आके व्यूअर कितना दे सकते हो यार, कितना किसी की मांग पूरी कर सकते हो, कितना किसी के अहंकार को फीड कर सकते हो आप। देयर हैज़ टू बी अ लिमिट, राइट? आप वो लिमिट पहचान रहे हो, आपको लग रहा है कि नाउ दिस इज़ गेटिंग टू मच, अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपने ना अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटा लिया है। अभी आप दौड़ दौड़ के नहीं जा रहे हो, अभी आप भाग भाग के नहीं जा रहे हो, आप धीरे धीरे जा रहे हो। ये पर्सन शादीशुदा भी हो सकता है, या फिर एज में आपसे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी छोटा भी हो सकता है, और हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे काफ़ी वादे किए हों पहले, लेकिन अभी ये उन वादों से मुकर रहा और बोल रहा हो कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। ओके, एंड आप इसके पीछे काफ़ी सारे साल वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो, इसलिए अब आपका मन भी नहीं मान रहा है, क्योंकि आपने बहुत सा टाइम और एनर्जी इस इंसान में इन्वेस्ट की है। तो जब आपने इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की है तो ये केवल ये कह के तो नहीं छोड़ सकता है इस मैदान को कि बस अब नहीं हो सकता कुछ और, अब ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है, मुझे भूल जाओ। अगर इसको ये बोलना था तो शुरू में बोलना था, पहले कहना था। आपका ये लॉजिक है और आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। आप मत करो किसी को इनवाइट, या फिर किसी चीज़ में उसको मत लेके आओ, किसी रिश्ते में मत लेके आओ अगर आप जानते हो कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ ये कह देना कि अब मैं नहीं कर सकता या अब मैं नहीं कर सकती और अब भूल जाओ और अब नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। एब्सोल्युटली दिस इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस फॉर यू। तो यहाँ पे इनका और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस भी हैं वो बहुत अलग अलग मुझे दिखाई दे रही हैं। जो एक होप मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो यस मैं आपको बोलूँगी कि आप इसके लिए होपफुल रह सकते हो गाइज, वो ये है कि इस इंसान के लिए आपको भूलना अभी भी बहुत मुश्किल है, यानी कि ये अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं किया है। तो जब कोई आपसे मूव ऑन नहीं करता है और अभी भी वो अटका हुआ है वहीं पे जहाँ पे था, तो क्या होता है कि वी स्टिल हैव होप। और मुझे तो इस रिश्ते में एक ब्रेक थ्रू की, एक आगे बढ़ने की, एक रिवाइवल होने की होप काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप कुछ भी कह लो, दिस इज़ गोइंग टू टेक अ यू टर्न। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यू टर्न लेने वाला है आपका पर्सन। ओके,
और ये यू टर्न ऐसा होगा, इस तरह का होगा ये यू टर्न कि ये खुद ही आएगा आपके पास। अभी तक आप ये सोचते रहे हो, बार बार ये सोचते रहते हो कि क्या मैं चली जाऊँ, क्या देर तो नहीं हो गई है, तो ये मुझे भूल ना जाए। आपको कभी कभी ये भी लगता है कि मैं इतनी स्ट्रांग तो बन रही हूँ या बन रहा हूँ, लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस में वो मुझे भूल ही गया तो, अगर उसका इंतज़ार करते करते या उसको रिग्रेट हो इस बात का इंतज़ार करते करते कहीं मैं इस रिश्ते को पूरा ही ना खो दूँ, आप ये भी सोच रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपका फ़िलहाल मजबूत रहना, आपका फ़िलहाल अपने अपने को ये दिखाना कि नहीं आई विल वेट, मुझे लगता है दैट इज़ गोइंग टू बी अ बेटर अप्रोच टू दिस रिलेशनशिप। क्योंकि आप पहले भी बहुत बार चीज़ों को अवॉइड कर करके बहुत सी गलतियां कर चुके हो। मुझे यहाँ पे होप दिखती है इस व्यक्ति के लौटने की, क्योंकि इनको सोचना पड़ रहा है आपके बारे में, इनको सोचने पे मजबूर है ये आपके बारे में। और आपका पार्टनर ऐसा है कि वो इतना टाइम कहीं नहीं लगाता। अगर उसको मूव ऑन करना होता, या अगर उसको आपकी परवाह नहीं होती, या अगर उसको आपको भूलना इतना ही आसान होता, तो ये 100% आपको अब तक भूल चुका होता, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। ये कोई बेवकूफ़ इमोशनल फूल नहीं है। अभी भी इस रिश्ते में कोई ना कोई गुंजाइश आपका व्यक्ति देख रहा है। अगर आप देख रहे हो ना, तो देखो वैक्स भाग रहा है एक तरफ, राइट, भाग रहा है ना वैक्स एक तरफ। बस लेट मी टेल यू, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, क्या नेक्स्ट एक्शन खुद ले लेंगे? जी हाँ, ये नेक्स्ट एक्शन खुद लेंगे। आपका एक्शन लेने का समय जा भी चुका है। अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके एक्शन लेने से कुछ होगा नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। आप इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दो, इस गलत फहमी को कि आपके एक्शन लेने से रिश्ता बेटर होगा। आप जो कर सकते थे आप कर चुके हो। नाउ इज टाइम फॉर योर पर्सन टू, इफ नॉट इवन टू रियलाइज, अगर रियलाइज भी ना करें तो इतना ज़रूर उनको सोचना पड़ेगा, और वो सोचेंगे कि आप भी इंसान हो, आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं, एंड देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ इकोसिस्टम जहाँ पे आप भी इस रिश्ते में फूलो फलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो जो कर रहे हैं, आना है आ रहा है, जाना है जा रहा है, और आप सफ़र कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वॉट योर पर्सन हैज़ टू रियलाइज, एंड दैट्स वॉट आई कैन फील कि आपके पर्सन उतने रियलाइजेशन तक तो आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर कोई मिस्ड कॉल या कोई मैसेज आपके व्यक्ति का इस तरीके का आए जो कि बिल्कुल एब्रप्ट और वेग है, यानी कि उसमें डायरेक्ट आपको नहीं बोला गया है, कोई फॉरवर्ड है या केवल एक मिस्ड कॉल है, या ऐसा कुछ भी जो केवल आपकी अटेंशन खींचने के लिए दिया गया हो, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगी उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना। जब तक ये इंसान खुद से आपको एक कोई मीनिंगफुल कमेंट या मीनिंगफुल फ़ोन कॉल नहीं करता, तब तक आपको इसके जो शनानिगन्स हैं, आपको जो इसके इस तरीके के जो ये आप बार बार कारस्तानियाँ करता रहता है ना, आपको अवॉइड करना है। ये आपके लिए मैं एक्शन बता रही हूँ। ओके, पागल मत हो जाना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, आपका ये शुरू हो जाता है। भाई पिया को ठीक से आने दो। पिया ने कोई मिस्ड कॉल भी मार दी तो आप पागल हो जाते हो, ठीक है? ऐसा नहीं। लेट दिस पर्सन गैदर हिज और हर थॉट्स एंड देन कम विद अ कंक्लूडिंग थॉट। ऐसा नहीं कि भाई चलो देखता हूँ क्या रिएक्शन आएगा। ऐसे किसी भी मैसेज को मत, और या ऐसे किसी भी कॉल को मत एंटरटेन करना। ओके, दिस टाइम पिया हैज़ टू कम विद सम कमिटमेंट, विद सम रियलाइजेशन। ओके, अगर बहुत सारी भी नहीं तो कम से कम इतनी तो, ये फिर से बोलूँगी मैं आपको कंक्लूडिंग वर्ड्स, कम से कम इतना तो कि आप भी एक जीते जागते इंसान हो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया। सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके करना, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हर हर महादेव।